क्योंकि इन लोगों ने बताया कि बाबा जी बीमार थे। मैं बीमारी हालत में इनको मेदांता ले गया और कहा भर्ती करा दिया। सुनते हैं ना, कहा भर्ती करा दिया। और जब कुछ दिन बीते, कहा कि डॉक्टर ने कहा बाबा जी को 60% आराम हो गया। और कहा आप लोग स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ा दो। प्रेमी और प्रेम गुरु के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए 4-4, 5-5, 6-6 उनको की सेवा दिया। कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने कहा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बाबा जी को मथुरा आश्रम भेजा। बड़े ध्यान से सुनिए आप। इन लोगों ने कहा मैं जिंदा बाबा जी को मथुरा आश्रम ले आया, दोपहर 2 बजे आ गया। जब जिंदा थे, आश्रम में थे, अपने परिवार के भी थे, तो कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा। क्या बाबा जी चोटे करते? क्या भगाने की क्षमता? क्या किसी के मकान में थे? अपने आश्रम, अपने गुरु परिवार के बीच फिर कमरे में बंद करके ताला डाल के क्यों रखा गया? प्रेमियों, यहीं से सारा रात खुल जाएगा। यहीं से। और मौत का प्रचार कब किया? रात को 9:52 पर कहा बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया। सब लोग पढ़े लिखे हो, जरा गिनती करो, दोपहर 2 बजे से जिंदा। और शरीर का छोड़ने बताते, कहा 9:52 रात में मर गए। तो जिंदा कितनी देर है? दोपहर 2 बजे से 9:52। बीच का समय कितना रहा? 8 घंटे का। यानी 8 घंटे लगभग बाबा जी जिंदा रहे, तो कमरे में बंद करके ताला रखा गया। और आपने सबको दर्शन के लिए बुलाया था कि अंतिम दर्शन कर लाओ, और दर्शन के लिए बुलाया और किसी को दर्शन कराया नहीं। 8 घंटे में सारे प्रेमियों को दर्शन करा दिया गया होता। प्रेमियों, आज कोई शंका का विषय ही नहीं था और आपने मांग भी नहीं की। जब आपको दर्शन के लिए बुलाया था तो आपको कहना चाहिए था कि भाई दर्शन करा दीजिए, गुरु महाराज जब जिंदा है। तो आपने कमरे में ताला बंद करके क्यों रखा है? तुमने पूछा, न उन्होंने बताया, न तुमने दिखाने की बात की, न उन्होंने दिखाया। अरे तुम दोनों लोग गुनहगार हो। और जो समय इन्होंने उस शरीर को जलाने का रखा, उसके 2-2.5 घंटे पहले जरा के नामो निशान मिटा दिया। आप ये मथुरा गए हो गए। देखिए सब, मैंने मेदांता से रिपोर्ट मांगी कि हमको फाइल दे दीजिए जिनमें बाबा जी की बीमारी और दवा का आपने किया, और डिस्चार्ज सिर्फ दे दीजिए जिस तारीख में जिंदा मरदा बाबा जी को आपने अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया। ये मांगने पर मेदांता साफ इनकार कर रहा, कह रहा मेरे यहाँ इस नाम के व्यक्ति भर्ती ही नहीं हुए। प्रेमियों, जब मेदांता गए नहीं और भर्ती हुए नहीं तो मर कैसे गए? ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा। किसी को मरीज बना के ले गए हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। उस मरीज को आपने मरवा दिया, गिरवी रख दिया या बेच दिया, या कह रहे हो वही शरीर था मथुरा में तो किसी को दिखाया क्यों नहीं गया? अब ये दोनों कह रहे। उज्जैन वाला भी कह रहा हमको मेदांता हॉस्पिटल में अंदर जाने नहीं दिया, और जो शरीर बना के गया मथुरा में वो हमको दिखाया नहीं। मेरे कान पर रिवॉल्वर लगा दिया और कहा तुम मन से कह दो कि बाबा जी मर गए। हमसे जबरदस्ती कहला दिया। ये भी बेचारा बता रहा। और मथुरा वाला ड्राइवर क्या कह रहा है? हम तो रखवाले हैं, रखवाली कर रहे हैं। जितिन जी बाबा जी आएंगे उनको सौंप देंगे। प्रेमियों, फिर तुम्हारा क्या होगा? वो तो दोनों कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अरे जो सजा चोर को होती, चोर के साथ जितने पकड़े जाते सबको उसी सजा मिलती, क्योंकि चोर के साथ रहने वाला चोर ही कहलाता है। सबको वही सजा मिलती जो चोर को मिलती। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए था। प्रेमियों,
कोई समाचार नहीं मौत का सही। तब मैंने निर्णय ले लिया, एक बार भारत सरकार को सूचना देती। 18 मई 2012 की घटना है। मैं 28 मई 2012 ठीक 10 दिन बाद तुरंत 700 प्रेमियों को लेकर मैं दिल्ली के जंतर मंतर भूमि के नाम से जो जानी जाती, मैं वहां पहुंच गया। प्रेमियों ने प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली। मैंने 1.5 घंटे मीडिया से वार्ता किया। पत्रकारों ने कैमरे खोले लेकिन छापा निकाला कुछ नहीं। मैंने यह भी कहा, जो मथुरा में शरीर जलाया गया ये गुरु का शरीर नहीं था। मीडिया कह रही कैसे आप कह रहे हो? मैंने कहा मैं जिस गुरु के साथ 45 साल रहा, मुझे अपने गुरु की पूरी पहचान, मेरी आंखों में कोई धोखा नहीं दे सकता। प्रेमियों, मैंने ये भी कहा कि जब बाबा जी 1975 में भविष्यवाणी करते थे, उस समय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मुसम्मात थी, कांग्रेस का शासन था। बाबा जी ने मुसम्मात प्रधानमंत्रियों को बुला के कहा, बच्ची ये धार्मिक देश है, ये गर्भपात नसबंदी, ये घृत योजना, ये भ्रूण हत्या है, इसे बंद कर दीजिए। इसी भारत भूमि पर लगभग 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया। उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी जैसी घृत योजना को कभी लागू नहीं किया। इसी भारत भूमि पर लगभग 250 वर्ष अंग्रेज राज कर गए। उन्होंने गर्भपात नसबंदी जैसी घृत योजना को कभी लागू नहीं किया। भगवान कृष्ण ने इसी घृत योजना प्रस्ताव पर अपने मामा कंस का वध कर दिया। उसने अपने बहन के 7 बच्चों को गर्भ में नष्ट किया था। गर्भपात की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता। और तुम तो बच्ची धुआंधार करा रही हो। आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कहा ये भारत आजाद हो गया है। आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा जो लिखे रखा गया, एक का भारतीय संविधान झूठा है। वो सप्त ऋषियों के द्वारा जो आजादी की खुशहाली के लिए भारतीय संविधान लिखे रखा गया, उसका पहला कानून है, जिस दिन मेरा हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, चुंगी टैक्स बैरियर परमिट लाइसेंस जैसी घृत व्यवस्था को स्थान नहीं दिया जाएगा। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को तुरंत रुकवा दिया जाएगा। टैक्सों की भरमार को खत्म करा दिया जाएगा। कहा बच्चे तुम तो धुआंधार करा रहे हो, क्यों भारतीय संविधान पर कलंक लगा रही हो? आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सत्य, सही, नेक, भली, अच्छी सलाह देने पर वो मुसम्मात प्रधानमंत्री नाराज हो गए। उसने बाबा जी पर आपातकालीन इमरजेंसी लगा दिया। बेगुनाह निर्दोष अकारण कोई कारण नहीं कि हमारी बात नहीं मानती, इस पर आपातकालीन लगा दी। 29 जून 1975 को यानी